रिठाला गांव में राजू अपनी पत्नी मुस्कान के साथ रहता था। एक दिन मुस्कान के घर से फोन आया। हेलो हेलो माँ, कैसी हो आप? मुस्कान ने कहा। मैं अच्छी हूं बेटी, तुम सुनाओ कैसे हो? दामाद जी कैसे हैं? माँ ने पूछा। सब बढ़िया है माँ, पापा ने बताया था आपकी तबीयत ठीक नहीं। कैसी हैं आप? मुस्कान ने चिंता जताई। हाँ बेटी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही। जब से तेरी शादी हुई है घर खाली खाली सा लगने लगा है। तेरी बहुत याद आती है। अरे माँ, आप आज रात की ट्रेन पकड़कर कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ जाइए, आपका मन भी ठीक हो जाएगा। ठीक कह रही हो, मैं आज रात ही निकलती हूं। राजू दूर से ये सब सुन रहा था। उसकी हिचक और घबराहट चेहरे पर आ गई। अरे मर गए रे, सासू मां सच में आ रही है, अब क्या करूं? वो सोचने लगा। मुस्कान ने भी चंचलता से कहा। अरे राजू, मेरा दोस्त कह रहा था कि चलो पहाड़ों घूमने चलें, वो भी हनीमून मनाएगा। नहीं नहीं, मेरी मां आ रही है, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। मुस्कान ने साफ कहा। ठीक है, तो आप सुबह स्टेशन से उन्हें ले आना, मुस्कान ने राजू से कहा। सुबह राजू स्टेशन पहुंच गया और सासू मां को घर लाने निकला। मुस्कान ने चिढ़कर कहा, दामाद जी, अब भी वही साइकिल? कम से कम मोटरसाइकिल ले लेते। राजू ने वादा किया कि जल्द लेगा और सासू मां को आगे बैठने कहा। राजू साइकिल की रफ्तार बढ़ा देता है। वो गड्डी लेके, रास्ते पर बहुत गड्ढे हैं, क्या तुम देख नहीं रहे? मुझे मारना चाहते हो क्या? सासू मां चिल्लाई। कुछ नहीं होगा मां, बस आपच मजा लीजिए, राजू बोले। पर सड़क पर एक बड़ा गड्ढा आ गया और साइकिल पलट गई। सासू मां का पैर चोटिल हो गया। वे घर पहुंचते हैं। सासू मां कहती है कि दर्द बहुत बढ़ गया है, हड्डी टूटने की आशंका। राजू और मुस्कान घबराए हुए हैं। राजू कहते हैं, मैं कालू को बुला कर लाता हूं। कालू आ गया। किस अस्पताल ले जाएं? मैथ्स हॉस्पिटल ले चले क्या? कालू ने पूछा। वो बहुत महंगा है। नहीं, लोहिया अस्पताल चलते हैं, सस्ता है, राजू ने सुझाया। कालू ने डरते हुए कहा, लोहिया? वो तो भूतिया अस्पताल है, आधी रात को वहां मत जाना। फिर भी मजबूरी में वे लोहिया अस्पताल पहुंचे। अस्पताल वीरान और अंधेरा था, नाम और लगन से भूतिया जैसा। अंदर कोई मरीज नजर नहीं आया। राजू डरते हुए बोला, यहां कोई क्यों नहीं? डॉक्टर कमरे के अंदर छिपे हुए थे। एक डॉक्टर खिड़की के नीचे छिपा बैठा था। डॉक्टर साहब, बाहर आ जाइए, हमें इलाज चाहिए, मेरी सास का पैर टूटा है, राजू ने कहा। पर डॉक्टर गंभीरता से बोले, रात के बाद यहां कोई बाहर नहीं निकलता, यहां चुड़ैल का साया है। जो भी रात में यहां आता है उसे चुड़ैल प्रभावित कर देती है। लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें पसर गई। शीला, सासू मां, दर्द से सहम कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज से एक डरावनी स्वर उठता है, उस चुड़ैल की आवाज जो गांव में सुनी जाती थी। डॉक्टर ने शीला को दर्द की इंजेक्शन दी और कहा, इंजेक्शन दे दिया है, बाकी इलाज सुबह होगा। आप इस कमरे में रुको और बाहर मत निकलना। वो कमरे से भागकर खुद छिप गया, टेबल के नीचे। शीला की आवाज से चुड़ैल जाग उठी और कमरे की ओर चल पड़ी। तीनों, राजू, मुस्कान और कालू, कांपने लगे। भागो, जितनी जल्दी भाग सकते हो, पीछे मत मुड़कर देखना, कोई चिल्लाया। पर शीला कहती है, मुझको अकेला मत छोड़कर भाग रहे हो, मुझे भी ले चलो। चुड़ैल शीला के सामने खड़ी हो गई। तभी डॉक्टर और नर्स मशाल लेकर आए, मजबूत और निर्भीक। उन्होंने चुड़ैल को चेतावनी दी, चुपचाप अपनी जगह जाओ, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगा। चुड़ैल डरकर शीला के शरीर में समा गई। शीला बेहोश हो गई। डॉक्टर और नर्स ने शीला को बांध दिया और कहा कि उसे ऐसे ही रखो, सुबह तक इंतजार करो। राजू और कालू घर भागकर पहुंचे। मुस्कान ने कहा, डॉक्टर ने मां को एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया है, कल उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। मुस्कान दुखी होकर चली गई।
मां से मिलने के लिए अगले दिन अस्पताल जाने की ठानी। राजू परेशान था। वो सोच रहा था कि कैसे बताए कि वे मां को चुड़ैल वाले अस्पताल में छोड़कर भाग आए थे। कालू ने कहा, भाई, अब क्या होगा? आगे का भाग देखना है तो कमेंट करो। अगर आप चाहे तो मैं आगे की कहानी भी लिख दूं। अस्पताल में अगले दिन क्या हुआ, चुड़ैल का राज क्या है, और क्या शीला ठीक हो पाएंगी? बताइए, मैं कहानी का अगला भाग लिख दूं।